तो श्री भगवान ने कहा, माता, इस प्रकार मेरे प्रति की हुई ज्ञान वैराग्य युक्त दृढ़ भक्ति से अंततः साधक अपने मन मानस में मेरा साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य हो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति, अर्थात जो बातें हम कहते सुनते आ रहे हैं वो बातें केवल हमारे कहने सुनने में ही न रहें। देखो क्या होता है, कहते कहते कहने वाले को कहने का अभ्यास होता चला जाता है और सुनते सुनते सुनने वाले को सुनने का अभ्यास होता चला जाता है। कहने वाला और सुंदर रीति से अपनी बात कहता चला जाता है, सुनने वाला भी सुनने का अभ्यस्त होता चला जाता है। पर सावधान करते हैं श्री गोस्वामी जी कहकर कि कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। केवल कहने सुनने से जिस दशा की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव भावना की आप चर्चा कर रहे हैं, यानी केवल कहने सुनने से उसका अनुभव नहीं होगा। कल मैं आपको यही कह रहा था, केवल कहने से नहीं होगा भाई, ये तो करने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। आपने सोचा कि भाई सत्संग की बड़ी भारी महिमा सुनी है तो रोज सत्संग में जाकर बैठ ही तो जाते हैं, सत्संग हो ही तो रहा है ना। केवल सुनने से नहीं होगा, उसको कुछ गुनना भी पड़ेगा, गुनने से होगा। ऐसी केवल कहने से नहीं होगा, करने से होगा। मैं केवल कहूं और करूं नहीं, मैं ही न करूं तो आप देखना मेरे कहने का कोई बहुत अधिक मोल नहीं रह जाएगा, मेरे कहने में कोई बहुत अधिक सार नहीं रह जाएगा। तो कहने सुनने वाला दोनों ही सावधान रहे, क्योंकि कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। केवल कहने से नहीं होगा भाई, जो कहा जा रहा है उसको करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि करके ही कहना चाहिए, बिना करे कहना ही नहीं चाहिए। पहले करे फिर कहे। और एक और बड़ी अद्भुत बात है, जो करता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका आचरण ही उपदेश बन जाता है। जो करता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका आचरण ही पूरे लोक के लिए वो मंगलकारी उपदेश बन जाता है। तो कहने वाले का भी अपना एक उत्तरदायित्व है। और सुनने वाला केवल ये ना सोचे भाई हमने गुरुजनों के मुख से सुना है सत्संग की इतनी महिमा है, रोज सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं, हमारा काम तो हो गया। नहीं, केवल सुनने से नहीं होगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, गुनने से होगा। इसलिए कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था कि मुझसे बहुत अधिक सुनने का भी इतना प्रभाव नहीं होगा जितना थोड़ा अपने मन को सुनाने पर। मुझसे आप बहुत अधिक सुनते हो, उसका थोड़ा प्रभाव होगा। आप थोड़ा अपने मन को सुनाते हो, आप देखो बड़ा भारी परिवर्तन जीवन में आएगा। हाँ, पर फिर इस पूरे प्रसंग में एक बात मुझे पुनः पुनः दोहरानी पड़ेगी। ये बातें सब है किसके लिए? जो मोक्ष मार्ग का साधक है, जो थक हार कर संसार से अब प्रभु की शरण में आया है, जो फिर उस गली में लौट कर नहीं जाना चाहता, जो किसी भी प्रकार से अब केवल प्रभु के ही चरणारविंद की प्राप्ति करने को तत्पर है, आतुर है, लालायित है। ये सब बात भाई उसके लिए है। तो हमारा लक्ष्य हो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति। ज्ञान अर्थात मेरे प्रभु सर्व समर्थ हैं, उनसे अतिरिक्त, उनसे न्यारा, उनसे दूसरा, उनसे परे और कोई नहीं है। और मैं भूल से इस संसार अटवी में उलझ गया हूं। वस्तुतः मैं मेरे प्रभु का हूं, मेरे प्रभु मेरे हैं। इतना ही ज्ञान हमको पर्याप्त है, हमको और कुछ नहीं जानना है, इतना ज्ञान हमको पर्याप्त है। गोपी का ज्ञान क्या है? सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रेउधो, मन ना भये 10-20 रेउ। एक ही पंक्ति में गोपी ने अपना सारा ज्ञान कह दिया। और आपको मैं एक और बात बताऊं, जन्म जन्म के साधन के पश्चात भी ये जो हमारी संशयात्मिका बुद्धि है वो इस निर्णय पर पहुंचने नहीं देती कि वस्तुतः वो परम सत्य कौन है, क्या है, कैसा है। गोपी को इस बात का निर्णय हो गया। इसलिए गोपी ने कहा, अरे उधो, तू जो बात हमको कह रहा है सब ठीक है, और हम इतना जानती हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन। और गोपी ने कहा वो जो है सबका ईश्वर है, जो सबका स्वामी है,
वो जो मायातीत, कालातीत, गुणातीत है, जो सबसे परे है, सबसे न्यारा है। गोपियां कह रही है उद्धव, अरे वो तो पहले से ही हमारा है। वो जो सबसे परे है, जो सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है, अरे वो तो पहले से ही हमारा है, तू हमें क्या सिखाने आया है। यहीं पर उद्धव नतमस्तक हो गए गोपियों की ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति के सन्मुख। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रे उद्धव, मन ना भये 10-20 रे उद्धव, मन ना भये 10-20। और वैराग्य, पहले भी मैंने 1-2 बार इस बात पर चर्चा की, आज प्रसंग उपस्थित हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं। वैराग्य का अर्थ जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। हमने अपने जीवन से कुछ वस्तुएं हटा दी, कुछ व्यक्ति हटा दिए, तो हमको लगा कि अब हम विरक्त हो गए। नहीं, वैराग्य का केवल इतना ही अर्थ है, संसार के किसी भी विषय में हमारी सुख बुद्धि ना हो। और सहज वैराग्य ही दृढ़ वैराग्य है। सहज वैराग्य ही दृढ़ वैराग्य है। सहज उपरति समझ में आ जाए, हमको इस बात का गुरु की कृपा से भीतर से ज्ञान हो जाए, इस बात का भीतर से बोध हो जाए, भाई नहीं, इसमें कहीं पर भी सुख नहीं है। और कहा था मैंने आपसे, मन तभी तक दौड़ता है जब तक मन को किसी प्रकार के सुख की आशा होती है। जब सुख की आशा समाप्त हो जाती है, मन दौड़ना समाप्त कर देता है, संबंध विच्छेद स्वतः हो जाता है। और आपको तो व्यवहार जगत का अनुभव है, आपने खूब अनुभव किया होगा, अपने जीवन में इसे देख लिया होगा। जब तक आपको लगता है ना भाई किसी से कुछ मिलेगा, कोई हमारे काम का है, तभी तक मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की प्रवृत्ति उस ओर होती है। जिस दिन यह निश्चय हो जाता है भाई यहां हमारा कोई काम बनने का नहीं है, हाँ भले आप अपने उस भाव को लबादा कोई भी ओढ़ाओ, मन हट जाता है वहां से, मन नहीं रहता वहां। मैंने पहले भी आपको कहा था, मन उसी के पीछे जाएगा जिसका कुछ मूल्य है मन की दृष्टि में। मन तभी तक लगता है जब तक मन को कुछ प्राप्त करने की आशा होती है, कुछ प्राप्त होने की आशा होती है। तो ज्ञान इतना कि मेरे प्रभु सर्व समर्थ हैं और हमारे हैं, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। और वैराग्य यही भाई, यहां किसी भी प्रकार से, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, जो भी कुछ है, उसमें हमारी सुख बुद्धि ना हो। और इसको करने की युक्ति क्या है, इसको साधने की युक्ति क्या है, कैसे करोगे ये अभ्यास? मैंने कहा कि ये अभ्यास से सिद्ध होगा। ये वो अभ्यास क्या है, कैसे किया जाए ये अभ्यास? निष्काम सेवा। कभी कबीर ने कहा, सरगुण की सेवा करे, निर्गुण को कर ज्ञान, निर्गुण सरगुण ते परे, कहां हमारा ध्यान। सरगुण की सेवा करे, निष्काम सेवा से यह भावना सिद्ध होती है। निष्काम सेवा से दृढ़ वैराग्य की प्राप्ति होती है। निष्काम सेवा करोगे, धीरे धीरे संसार के विषय से उपरति होती चली जाएगी। श्री डोंगरे जी महाराज तो यही कहा करते थे, जिस विषय में सबसे अधिक आसक्ति हो उसी को भगवान के चरणों में निवेदन कर देना चाहिए। भगवान आसक्ति हर लेने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण ने कह तो दिया, मैं सबसे पहले धन हरण करता हूं, फिर बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूं। वो तो ठाकुर जी ने एक फिल्टर लगाया है कि भाई सब हमारे पास भगे चले आएंगे, हम क्या करेंगे। तो ठाकुर जी ने एक फिल्टर लगाया कि भाई आधे से ज्यादा यही बात सुनकर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, जिनकी बुद्धि स्थूल है। क्योंकि भगवान तो वल्गु वाक्य है ना, बुध मनोज्ञया वल्गु वाक्यया मधुरया गिरा। उनकी बात तो उनका होकर ही समझ में आती है। या फिर सोई जाने जी देहूं जनाई, इसको प्रभु समझाना चाहते हैं वो समझता है। तो ये सब बात भगवान ने कही, तो ठाकुर जी ने एक फिल्टर लगाया, भाई आधे से ज्यादा तो पहले ही द्वार से ही लौट जाएं। अब एक कोई सोचो, लक्ष्मीपति को तुम्हारा धन लेकर क्या करना है? वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले धन हरण करता हूं। उनको कोई आवश्यकता है धन की? पहली बात तो वो तुम्हारा है नहीं, वो पहले से ही उनका है। तो करते क्या है, फिर धन की आसक्ति हर लेते हैं। फिर कहा बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूं। कोई मारकाट नहीं कर देते वो जीवन में कि मार छांट कर सबको हटा दिया।
मैंने अभी यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, आसक्ति का छेदन होते ही वो संबंध ही नहीं रहता, ना संबंध रहता है ना संबंधी रहता है। जब तक आसक्ति है तभी तक संबंध है, तभी तक संबंधी है। जब आसक्ति समाप्त होती है ना व्यक्ति रहता है ना उसका कोई अस्तित्व आपके जीवन में रहता है। तो जब भगवान ने कहा बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूं, यहां भी वल्गु वाक्य श्री कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि जो तिय सुत नाती नातिनी, बोले जो यहां पर तुम्हारी आसक्ति है मैं धीरे धीरे उसका भी हरण कर लेता हूं। आसक्ति ही हरते हैं भगवान, क्योंकि प्रभु को सबसे प्रिय है क्या? प्रभु चाहते क्या है आपसे हमसे? प्रभु को प्रिय आसक्ति ही तो है। आसक्ति प्रिय है भगवान को, इसलिए आसक्त भक्त भगवान को बड़े प्रिय है। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में इसका एक उदाहरण देते हैं। सहचरियों की विशेषता क्या है? कह रहे तिही तिनके सुख सो आसक्त अवलंब रही है। आसक्ति बुरी चीज नहीं, आसक्ति तो बहुत बढ़िया है अगर प्रभु में हो तो। यहां हो तो पतन का कारण है, और भगवान में आसक्ति हो जाए, प्रभु में आसक्ति हो जाए। गोपियों की आसक्ति है श्री कृष्ण में। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम पूधो हमें श्याम ही सो काम है। ये आसक्त की दशा है। आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है, ये आसक्त की दशा है। यहां रोम रोम श्याम है, ये आसक्त की दशा है। आसक्त भगवान को प्रिय है, आसक्ति भगवान को प्रिय है, इसीलिए जीव की आसक्ति का हरण कर लेते हैं। वही वस्तु उनके काम की है। जब बाबा बुल्ले शाह कहते हैं रब दा की पौना है तो पुटना ते इत्थे लाना, किसकी बात हो रही है? आसक्ति की तो बात हो रही है। मांगा क्या है भगवान ने? सबके ममता ताग बटोरी। आसक्ति की ही तो मांग है। मम पद मन ही बांध बर डोरी, मम पद मन ही बर डोरी। तो कहा मेरे प्रति की हुई दृढ़ वैराग्य और विमल ज्ञान युक्त भक्ति, फिर उस भक्ति से मैं प्राप्त होता हूं। फिर माता देवहूति ने आगे पूछा, काचित् त्वयि युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदंत निर्वाणमंजसान वाष्णवा अहम। फिर माता देवहूति ने कहा, फिर आपकी जो भक्ति जो आप कह रहे हैं, ये ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति, इसका समुचित स्वरूप ठीक प्रकार से आप मुझे समझाइए। और फिर एक और बात यहां माता कहती है कि मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है। शायद तब तक वुमेन एम्पावरमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तभी माता ऐसी बात पूछ रही है। भाई मैं स्त्री हूं, मैं अबला हूं, मेरे लिए मार्ग क्या है आप वो बताइए। है कौन? भगवान की माता है। उन्होंने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया है, उन्होंने अपनी गोद में भगवान को खिलाया है। करदम ऋषि जैसे महान तपस्वी को अपने सतीत्व से प्रसन्न किया है, तब भगवान गोद में आए हैं। उनकी सामर्थ्य साधारण नहीं है। अगर आप श्री देवहूति जी के चरित्र का चिंतन करें तो आप क्या देखेंगे? उनकी सामर्थ्य साधारण नहीं है। कैसा अद्भुत तपस्या युक्त उनका जीवन रहा है, तभी तो भगवान ने उनके गर्भ का वर्ण किया है, तभी तो भगवान उनके गर्भ में अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन वो भी भगवान से पूछ रही हैं कि मेरे जैसी अबलाओं के लिए मार्ग क्या है? मैं स्त्री हूं, मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है, मेरे लिए कौन सा मार्ग उत्तम है। आज जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था तो मैंने कहा भाई उस समय वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, नहीं तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। ये तो हम किसी से कम है क्या? अरे भाई आप किसी से कम नहीं हो, आप तो पहले ही सबसे अधिक हो, आप किसी से कम नहीं हो। पर मुझे ये लगता है कि जैसे कोई पुरुष यदि किसी स्त्री की भांति आचरण करने लगे तो बड़ा उपहासास्पद लगता है, वो हंसी का पात्र बनता है। कोई बड़ी आदर की बात नहीं है, ये तो बड़ी हंसी की बात है, वो तो उपहास का विषय बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाना चाह रहा है। पौरुष से ही तो पुरुष है, पुरुष में कुछ पुरुषोचित गुण होते हैं, इसीलिए वो पुरुष है। ऐसे ही स्त्री में भी कुछ स्त्रियोचित गुण होते हैं, उसी से वो स्त्री है। और उसमें सबसे पहला है लज्जा, शील, संकोच, मर्यादा। जो अपनी सामर्थ्य से
जो अपनी सामर्थ्य से इस सृष्टि का सृजन, पोषण और संहार करती हैं। ऐसा श्री गोस्वामी जी जानकी जी का परिचय मानस में देते हैं। वो भी यदि मर्यादा की रेखा का अतिक्रमण करती हैं तो उनको कष्ट सहना पड़ता है। कथा तो बहुत कुछ कहती है, पर कहानी भी कुछ कहती है। मैं कहता हूं कोई कथा ना समझे, कहानी समझे तो भी देयर इज अ मोरल इन द एंड ऑफ द स्टोरी। दाउ इट्स अ वन लाइनर। एक पंक्ति में एक शिक्षा दी जाती है कहानी के बाद। खरगोश कछुए की कहानी सुनी हमने सबने, आखिर में क्या शिक्षा मिली? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना? ऐसे ही मैं कहता हूं कोई कथा ना माने, कहानी समझ के सुने तो भी अंत में एक पंक्ति है, वो कहानी आपको एक पंक्ति में कुछ शिक्षा दे रही है। ये जो घटना घटी वो जगदम्बा है, वो जगत जननी है, पर मर्यादा की रेखा का यदि अतिक्रमण करती हैं तो उनको कष्ट सहना पड़ता है, और थोड़ा नहीं, अपार कष्ट सहना पड़ता है। तो आज जब मैं श्लोक का चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा कि माता देवहूति को ये पूछने की क्या आवश्यकता थी कि भगवान मेरे जैसी अबलाओं के लिए कौन सा मार्ग ठीक है? अब भजन तो जीवात्मा करती है, भगवान के भजन का मार्ग तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। पर माता प्रश्न करती है, आगे एक श्लोक में कुछ और कहा माता ने, वो तो और ध्यान से सुनने योग्य बात है। तो माने अगर वो पूछ रही हैं तो कोई कारण होगा इसका। अगर उन्होंने विशेष रूप से अपने लिए कोई मार्ग पूछा है कि प्रभु मैं स्त्री जाति हूं, मेरे लिए भजन का कौन सा मार्ग उचित है, उन्होंने पूछा है, तो भाई इसका कोई कारण होगा। और ये बात मैं केवल आप माताओं बहनों से नहीं कह रहा हूं, ये तो प्रसंग आया है तो मैं आपको संबोधित करते हुए कह रहा हूं, पर मर्यादा सभी के लिए है। मेरे लिए अपनी मर्यादा है, आपके लिए अपनी मर्यादा है। एक बात आप कान खोलकर सुन लेना, मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला, धर्म का अनादर करने वाला भगवान है कौन? कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान धर्म का साक्षात विग्रह है। धर्म भगवान का हृदय है, धर्म भगवान का हृदय है। सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्मः, श्रीमद् भागवत में आगे श्रवण करेंगे आप। धर्म भगवान का हृदय है। मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला, धर्म का अनादर करने वाला भगवान के हृदय पर प्रहार करता है। भगवान के हृदय पर प्रहार करने वाला क्या भगवान की भक्ति करेगा, क्या भगवान की सेवा करेगा, क्या भगवान के प्रेम का पात्र बनेगा, क्या भगवत भजन करेगा वो? आप एक बार इसका विचार करके आप स्वयं इसका चिंतन करना, फिर विचार करके आपको कुछ और अधिक समझ में आए तो आप मुझे बताना। ये जो मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, बल देता हूं मैं इस बात पर कि भाई आपके लिए अपनी मर्यादा है, हमारे लिए अपनी मर्यादा है। हम कितने भी सिद्ध क्यों ना हो जाएं, हम कितनी भी शुद्धावस्था को प्राप्त क्यों ना कर लें, लेकिन हम फिर भी संसार में रहते हैं। हम इस संसार में रहते हैं और लोकाचार के प्रति, शिष्टाचार के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, और हमको बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन करना ही चाहिए। इसीलिए कहता हूं आपसे, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। और मैं कहता हूं बड़े बड़े महापुरुषों ने तो विशेष सावधानी पूर्वक नियम का और धर्म का पालन किया है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बहुत लोग चलेंगे, उनके पद चिन्हों का बहुत लोग अनुसरण करेंगे। ऐसे तो वैचारिक रूप से अनाचार समाज में फैल जाएगा। भगवान का भक्त ऐसा कभी नहीं करता। जिसकी भक्ति ज्ञान युक्त है, जो भगवान को तत्व से जानता है। एक है जो जिसे लगता है कि भाई बस मेरे मंदिर में ही भगवान है, बाकी कहीं कोई कुछ नहीं है। अब उसे तो एकादश स्कंद में स्वयं भगवान ने मूर्ख कहा। भगवान ने कहा भाई वो तो मूढ़ ही है, उसकी बात पर तो तनिक भी ध्यान मत दो। जो ये सोचता है कि भाई बस मेरे मंदिर में ही भगवान है और कहीं भगवान नहीं है और कोई भगवान नहीं है। जिसकी भक्ति ज्ञान युक्त है, जो भगवान को तत्व से जानता है, वो तो भाई बहुत सावधानी पूर्वक आचरण करता है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। और यहां माता ने पूछा क्या, मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है? आप मुझे उसका उपदेश करिए। कैसी भक्ति, मुझे किस मार्ग पर जाना चाहिए? आप देखो, श्री रघुनाथ जी माता शबरी को कहते हैं
कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब भाई जिसको भगवान ने ही प्रमाण पत्र दे दिया हो उसके विषय में तो कोई संशय नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा नवम हूं एकम जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब इसके बाद तो कुछ कहना सुनना नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं कि सब प्रकार की भक्तियां आप में दृढ़ हैं। पर वो माता शबरी पहले क्या कहती हैं? अधम ते अधम हीन में नारी, केहि विधिय स्तुति करम तुम्हारी, केहि विधिय स्तुति करम तिहार। भाई प्रारब्ध से जो जहां जैसा मिला है उसको यथावत स्वीकार कर लेना, यह तो समर्पण की पहली सीढ़ी है। प्रारब्ध से जो भी हमको मिला, स्त्री शरीर मिला, पुरुष शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, अस्वस्थ शरीर मिला, हम धनी हुए कि हम निर्धन हुए, हम सबल बने कि हम दुर्बल बने, हमको प्रारब्ध से जो भी मिला उसको यथावत स्वीकार करना, मुझे लगता है तो भगवान के प्रति समर्पण की पहली सीढ़ी, ये तो प्रथम सोपान है। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, शायद 8 मार्च वुमेन्स डे होता है ना, जैसे गुड़गांव में मुझे थोड़ी देर के लिए किसी ऐसे विषय पर बोलना था। अब भाई वुमेन्स डे था तो ऑडियंस में सब माताएं बहनें ही बैठी थी और सब आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे वहां पर। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा भाई बड़ी सावधानी पूर्वक अपनी बात कहनी पड़ेगी, एक शब्द भी इधर से उधर हो ना जाए। तो मैंने आरंभ में कहा पहले भाई बाहर निकलने का रास्ता मुझे बता दो, पहले दरवाजा दिखा दो मुझे, फिर मैं बोलना शुरू करूं। खैर मैंने बड़े थोड़े से शब्दों में अपनी बात कही और लकीली मेरी बात सबने स्वीकार की। वो बात केवल इतनी थी, सशक्तिकरण का अर्थ होता है मुझे जो प्रकृति ने गुण दिया है मैं उसी को विकसित करूं, यह सशक्तिकरण का अर्थ है। किसी के जैसा हो जाना यह सशक्तिकरण नहीं हो सकता। उसको तो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वैसे आप हो नहीं पाए क्योंकि प्रकृति आपको वहां पर सहायता नहीं कर रही है। मैं कई बार आपसे कहता हूं कितना भी परिश्रम किसान करे, समय पर पानी ना बरसे तो परिश्रम व्यर्थ जाता है कि नहीं। कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें प्रकृति का सहयोग अनिवार्य है, प्रकृति की अनुकूलता अनिवार्य है। प्रकृति अनुकूल ना हो सारा परिश्रम बिगड़ जाता है, सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। हम किसी और के जैसा होना चाहेंगे, जैसा प्रकृति ने हमको नहीं बनाया हम वैसा होना चाहेंगे, तो वहां पर हमारे पास प्रकृति का सहयोग, उसकी अनुकूलता तो है नहीं, हम सफल नहीं होंगे, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो जब महिला सशक्तिकरण की भी बात आती है तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ मुझे तो यह समझ में आता है कि एक स्त्री को प्रकृति ने जो गुण दिया है उसी का विकास यदि किया जाए तो इसे सशक्तिकरण कहना चाहिए। आप में जो आपके नैसर्गिक गुण हैं, जो प्रकृति ने आपको प्रदान किए हैं, उसका विकास किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं सशक्तिकरण। और इस सशक्तिकरण की आवश्यकता तो भाई महिला को भी है और पुरुष को भी है। आज यदि आपके गुण से आपके परिवार के केवल 4 लोग लाभ ले रहे हैं तो हो सकता है कल आपका गुण जब विकसित हो तो उससे बहुत बहुत अधिक लाभ समाज को मिले। इसको तो सशक्तिकरण कहेंगे, ये तो समझ में आता है। पर किसी के जैसा हो जाने का प्रयास, ये तो मुझे कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं लगता। और फिर हम शास्त्रों पुराणों में भी ऐसे उदाहरण देखते हैं। अभी उस दिन हम श्री बाईसा की चर्चा कर रहे थे, वो तो भक्ति का साक्षात विग्रह है। राणा विक्रमादित्य के अनेक अनेक कुचाल कुचक्र उनका बाल बांका नहीं कर पाए। उनकी भक्ति का प्रमाण तो सारे संसार ने देखा, सारा विश्व देख रहा है। पर वो भी घर का द्वार लांघने से पहले किसी संत से आज्ञा लेती हैं। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं इस कुल की कुल वधू हूं, मुझे पहले किसी से आज्ञा लेनी चाहिए। पहले किसी संत से आज्ञा लेती हैं। गोस्वामी जी से आज्ञा ली। ये जो पूछना था ना उनका, ये बहुत बड़ी बात है। ये श्री मीरा जी के शील का परिचय देता है। ये जो गोस्वामी जी से पत्र लिखकर पूछना था, कितना अपार कष्ट सह रही हैं। और मैंने कहा था
उनकी जवाबदेही नहीं थी उस समय किसी के प्रति, ना पति थे ना श्वशुर थे। देवर तो छोटा है, वो तो पुत्रवत है, कोई जवाबदेही नहीं थी। लेकिन फिर भी स्त्री धर्म के प्रति एक उत्तरदायित्व था। उसका निर्वाह करने के लिए उन्होंने गोस्वामी जी से पूछा कि ऐसी स्थिति में आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और मैं बड़े निस्संकोच भाव से बात कह रहा हूं, अगर गोस्वामी जी ना कह देते तो वो नहीं जाती। पूछा ही क्यों? इसीलिए तो पूछा कि जो भी उत्तर मिलेगा मैं पूर्ण रूपेण उसके प्रति समर्पित हूं, मैं उसका अनुमोदन करूंगी। नहीं तो वो पूछती ही क्यों? अच्छा, वो हमारे जैसा पूछना नहीं था। हम लोग तो किसी से पूछने भी जाए ना तो हमको अपने मन में उत्तर तो पहले पता होता है, हमको मालूम है हमको करना क्या है, फिर किसी से पूछते हैं। इसको पूछना नहीं कहते। और मुझे लगता है ये तो अपितु एक प्रकार से अवज्ञा करना है। अरे आपने अपने मन में कुछ निश्चय कर ही रखा है, उस बात को क्यों पूछते हो किसी से? तब पूछना चाहिए जब जो उत्तर आपको मिले आप उसके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो, उसमें कोई किंतु परंतु ना हो, उसमें आपको अपना कोई संशय न करना हो, आप उसको यथावत स्वीकार करो, तब तो पूछो। पूछा, किसी ने बताया, उसके बाद आपने कहा परंतु किंतु, नहीं, ये पूछना नहीं था, ऐसा पूछना नहीं होता। और गुरुजनों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, गुरुजनों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। कभी कभी तो कोई आके ये कहता है हम ये काम करने जा रहे हैं, आप आज्ञा दे दो। अरे तुम जा ही रहे हो, अब इसमें कौन सी आज्ञा चाहिए? भाई हम काम करने जा रहे हैं, आप हमको ये आज्ञा दे दीजिए। बड़ी हंसी आती है सुनकर, ये कौन सी आज्ञा है भाई? आप तो करने ही जा रहे हो। आज्ञा तो ये है कि ये कार्य है, हम करें कि नहीं करें, ये तो आज्ञा समझ में आई। नहीं हम ये काम करने जा रहे हैं, आप आज्ञा दे दो। इसको आज्ञा देना नहीं कहते, इसको तो ये कहना चाहिए शुभकामना दे दो, तो बात समझ में आती है। भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, आप हमको शुभकामना दे दो। अब शुभकामना भी कोई जबरदस्ती नहीं दी या ली जाती है। तो मैं ये बात सब इसलिए कह रहा हूं, ये छोटी छोटी घटनाएं जो है ना, छोटी छोटी बातें हैं, ये हमको बहुत कुछ सिखाती हैं, ये हमारा जीवन सुधार सकती हैं, ये हमारा जीवन संवार सकती हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिटवीन द लाइन। जो कहा गया है शब्दों में, उसके अतिरिक्त भी कुछ है जो उन शब्दों के गर्भ में छिपा है। जैसे कल मैं आपको कह रहा था, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, ऐसे जो घटनाएं घटी हैं, जिन पवित्र चरित्रों का हम चिंतन करते हैं, वो घटनाएं हमसे कुछ कहती हैं, कुछ सिखा रही हैं हमको। वो छोटे छोटे जो उनके आचरण हैं, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वो आपको हमको सिखाता है। मैंने अभी आरंभ में ही कहा ना, महापुरुषों का आचरण ही उपदेश होता है। हम धन्य हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, हमको ऐसी संत परंपरा प्राप्त हुई है। अपार कष्ट सहने के बाद भी क्या धीरज है उनका, क्या धीरज, क्या संतोष की संपत्ति उनके पास में है। इतना कष्ट झेलने के बाद भी पहले अनुमति ले रही हैं। आप बताइए,